नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। आज का हमारा वीडियो 10% आरक्षण वाला प्रमाण पत्र आप किस तरह से बना सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट 10% आरक्षण का फॉर्म आपको किस तरह से भरना है और 10% आरक्षण वाला जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो कौन कौन बना सकते हैं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 10% जो आरक्षण वाला प्रमाण पत्र है, इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि भविष्य में भी वीडियो मिलते रहें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भारत सरकार या फिर राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिए नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिए इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट जारी किया गया है। दोस्तों, ये प्रमाण पत्र 1 साल के लिए मान्य होगा। अब हम बात करते हैं ये कौन कौन बनवा सकते हैं। आरक्षण के दायरे में ये श्रवण आएंगे: 8 लाख से कम आमदनी हो, कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो, निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो। अगर कोई इनमें से आता नियम लागू होते हैं तो वो इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और उन्हीं को इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी जो कि आपको स्कैन कर रखने होंगे, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आपको अपलोड करना होगा। एक नंबर होगा आय प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का फॉर्म है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन सा फॉर्म है। एक हो गया फोटो, दूसरी हो गया आईडी। आईडी में आप वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको स्कैन कर रखना होगा। ये सभी प्रमाण पत्र आप स्कैन कर अपने कंप्यूटर में रखिए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको अपलोड करना होगा। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov गूगल में सर्च करना है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन का मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, गूगल, फेसबुक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका उद्योग है तो आप उद्योग की आईडी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको यूजर आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, एंटर कैप्चा, ये जो नंबर दिए गए ये नंबर आपको डालना होगा। अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं आईडी। आई फॉरगेट माई पासवर्ड यहाँ से आप अपने पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी लगाना है, पासवर्ड लगाना है, एंटर कैप्चर लगाना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह से सिटीजन का डैशबोर्ड ओपन होगा। सिटीजन डैशबोर्ड में आपको मिलेगा राजस्थान गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐप। दोस्तों, आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आप खुद बना सकते हैं, किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एसएसओ आईडी बना लीजिए। एसएसओ आईडी बनाने के बाद में आप अपना खुद का एक पर्सनल सिटीजन जो ई मित्र होता है उसे आप रजिस्ट्रेशन कर लें। ई मित्र आपका खुद का हो जाएगा। आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास सभी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर ई मित्र पर। जैसे ही आप ई मित्र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिटीजन ई मित्र है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से या कौन सा सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए आप जब एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप अगर एलिजिबल हैं इस सर्टिफिकेट के लिए, इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट के लिए, तभी आप अप्लाई करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है विभागों के अनुसार सेवा खोजें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आगे 2 नंबर में ऑप्शन आएगा, यहाँ से ऊपर से 2 नंबर आपको मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय और असेस्ट प्रमाण पत्र आवेदन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऊपर से 2 नंबर यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिखाया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जानकारी से संबंधित 3 ऑप्शन होंगे: भामाशाह आईडी, आधार आईडी या फिर ई मित्र जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेंगे। इन तीनों में से आपको एक डिटेल भरना अनिवार्य होगा। अगर आप चाहें
तो ई मित्र संख्या डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आधार नंबर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो भामाशाह आईडी डालना है। उसके बाद में जो भी आप डालें उसके बाद में आपको करना है आगे बढ़ें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमारे द्वारा आपको यहाँ पर ई मित्र पंजीयन संख्या डालकर एक फॉर्म भरकर दिखाया जा रहा है, एंड तक आपको बताया जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से नए ई मित्र के लिए भी पंजीयन कर सकते हैं। अगर किसी का ई मित्र पंजीयन नहीं है तो आप अगर करना चाहें दूसरे का तो यहाँ से आप नए ई मित्र का पंजीयन भी कर सकते हैं। जैसा कि आपकी पंजीयन संख्या ई मित्र की वो डली रहेगी तो आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर कुछ आ जाएगी। अगर आपकी कुछ बेसिक डिटेल नहीं आई है तो आप यहाँ से भर सकते हैं कि आपका जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, और कुछ डिटेल आपको यहाँ पर हिंदी में भरनी होगी, कुछ डिटेल आपको अंग्रेजी में भरनी होगी। दोस्तों जिस कॉलम के लिए स्टार लगा है, जिस कॉलम के आगे स्टार लगा है उस कॉलम को भरना आपके लिए अनिवार्य होगा। याद रखिए दोस्तों, आप जनरल से ही यहाँ से बनवा सकते हैं। जो भी ये सर्टिफिकेट बनवाएगा वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर विशेष पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जनरल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जाति क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, ग्रामीण है, शहरी है, ये सभी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक भरी रहेगी। अगर आपकी नहीं भरी हुई है तो आप दोबारा से इसे भर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपसे एक बार पूछा जाएगा अगला। जैसे ही आप अगले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और ओपन होगा। और दोस्तों यही है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पर आपको फोटो सिलेक्ट करनी होगी। जो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है उसकी यहाँ पर नवीन जो फोटो है वो लगानी होगी। उसके बाद में आवेदन का स्थान, यहाँ पर आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हमारे द्वारा आपको यहाँ पर दोनों सिलेक्ट करके दिखाया जा रहा है कि हम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। या उसके बाद में आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना, यहाँ पर आपको शीर्षक सेलेक्ट करना है, श्री श्रीमती जो भी है। उसके बाद में प्रार्थी का नाम हिंदी में, जो भी प्रार्थी का नाम है वो हिंदी में यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में प्रार्थी का नाम इंग्लिश में, उसी प्रकार से आगे संबंध यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, पिता या माता। उसके बाद में पिता का नाम इंग्लिश में, माता का नाम इंग्लिश में, जन्म स्थान क्या है, जन्म तिथि क्या है, उम्र क्या है, लिंग क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, जाति में यहाँ पर जनरल रहेगा, धर्म हिंदू, उपजाति है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार आईडी, ये सभी डिटेल आपको भरनी होगी। जो सभी डिटेल यहाँ पर दी गई है वो सभी डिटेल आपके पर्सनल डिटेल ही होती है। किसी भी फॉर्म आप भरें तब अभ्यर्थी की पर्सनल डिटेल ही भरी जाती है, न कि अन्य किसी प्रकार की। तो सभी जो डिटेल है वो आपके परिवार या फिर आप खुद से रिलेटेड ही है। जो जैसा फॉर्म आप यहाँ पर भरेंगे ऐसा ही फॉर्म आपको एक ऑफलाइन भी भरना होगा, जो कि साथ में स्कैन कर अपलोड करना होगा। फॉर्म कैसा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और जो भी यहाँ पर आपको फॉर्म्स या फिर जो भी वेबसाइट दिखाई जा रही है उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहें इससे संबंधित वो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी या फिर अन्य किसी को भी एक भी पैसा नहीं देना है। जो भी आपका पैसा लगेगा वो वाजिब होगा और किसी को भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। आपको यहाँ पर 40 रुपए का चार्ज होगा, 40 रुपए लगेंगे। आप चाहें तो पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म आप सबमिट करने के बाद में आपका 15 दिन के अंदर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिए। इतने में हम आपको बता देते हैं कि ऑफलाइन आपको फॉर्म किस तरह से भरना होगा। एक अहम पॉइंट है यहाँ पर, क्या आवेदक की जाति भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी भी जाति में सम्मिलित है या नहीं है। यदि है तो उसका डिटेल यहाँ पर देना होगा। तो आपको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है, न कि हाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि जनरल जो कैटेगरी होता है वो इन जातियों में नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आता है स्थायी पता और पत्राचार का पता। तो आप अपना एड्रेस पूरा लिखिए, पिन कोड सहित, पोस्ट ऑफिस, तहसील जो भी है वो सभी डिटेल आपको सही भरना है। उसके बाद में आता है
पिता, माता, पति की परिस्थितियां। माता का क्या नाम, पिता का क्या नाम, पति का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है। संवैधानिक पद है तो यहाँ पर लिख दीजिए, वरना इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। सरकारी सेवाओं में है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में है विभाग संगठन का नाम, पद का नाम, वेतनमान कितना है, प्रथम नियुक्ति की तारीख, सेवा की काल अवधि कितनी है। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। अगर आपके ये लागू है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आता है संपत्ति का स्वामित्व विवरण। यहाँ पर आपको भरना होगा वास्तविक कृषि भूमि कितने एकड़ में है। माता के नाम है तो माता के कॉलम में भरिए। अगर कृषि भूमि पिता के नाम है तो पिता के नीचे जो कॉलम दिया गया उसमें भरिए। पति के नाम से है तो पति के कॉलम में भरिए। अगर पत्नी के नाम से है तो पत्नी के कॉलम में भरिए। इनमें से अगर आपका कोई भी संपत्ति है तो आप यहाँ पर विवरण देना होगा। उसके बाद में है आय या फिर धन, समस्त स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय। आपके परिवार की वार्षिक आय क्या है। कृषि, व्यवसाय व अन्य स्रोतों से आय माता की कितनी है, पिता की कितनी है, पति की कितनी है, पत्नी की कितनी है, नौकरी से आय कितनी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुल आय राशि रुपयों में आपको वार्षिक आय बननी होगी कि आपके वर्ष में कितनी आय, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख से कम ही रखना है। उसके बाद में आता है आय का वर्ष, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 2018 या फिर 19, जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और यही आय आपके आय प्रमाण पत्र में भी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि आपके द्वारा जो भी डिटेल भरी गई है वो पूर्ण रूप से सही है, तो आप यहाँ पर राइट का निशान लगा दीजिए। उसके बाद में संलग्न करने वाले दस्तावेजों की सूची। सबसे पहले है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी, आधार आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी यहाँ पर दिखा रहा है राशन कार्ड, उसे संबंधित आपको एक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ, आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट या फिर आईटीआर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कास्ट प्रूफ, यहाँ पर आप जमीन की रजिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जमाबंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं किस तरह से है। ये है दोस्तों एनेक्सर 3 और एप्लीकेशन फॉर्म। इसे आप ध्यानपूर्वक से पढ़ लें। सभी डिटेल आपसे रिलेटेड या फिर आपके परिवार से रिलेटेड ही है। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटो लगानी होगी। जो डिटेल आप ऑनलाइन भरेंगे वही डिटेल आपको इस ऑफलाइन फॉर्म में भरनी होगी, क्योंकि दोनों ही फॉर्म सेम है। ये ऑफलाइन भी आपको साथ में स्कैन करना होगा और ये 3 पेज का फॉर्म है, आपको इसे ध्यान पूर्वक भरना है। चलिए हम आपको बता दें साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। वही डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अटैच करने होंगे। यहाँ पर आप सभी लिस्ट देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज साथ में प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और लास्ट में हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट, ये पटवारी द्वारा भरा जाएगा। पटवारी के सिग्नेचर होंगे, डेट होंगे। ये सभी फॉर्म आपको ध्यानपूर्वक भरना है। ध्यानपूर्वक भरने के बाद में 3 पेज का फॉर्म आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म अनेक्सर 3। ये आप यहाँ पर नाम लिखेंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन फॉर्म का नाम यही है। उसके बाद में कास्ट प्रूफ। कास्ट प्रूफ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं मूल निवास, क्योंकि बोनाफाइड सर्टिफिकेट सभी का बना हुआ है तो आप यहाँ पर मूल निवास सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, जो भी नाम है जिसका भी वो नाम टाइप करना होगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ, यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, आईटीआर सिलेक्ट कर सकते हैं। और चूज फाइल पर क्लिक कर आप यहाँ से अपलोड ऐड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार नंबर से आपको वेरीफाई करना होगा और ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे आपके नाम एज यहाँ पर आ जाएंगे और ये सभी डिटेल आपको भरने के बाद में अंत में आता है कास्ट प्रूफ। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन का नाम होगा वही नाम आपको टाइप करना होगा, लेकिन कास्ट प्रूफ में आप अपना खुद का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में है कास्ट प्रूफ में आप सिलेक्ट करेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप चाहें तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ और चूज फाइल पर क्लिक कर आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ये सभी ऐड होते जाएंगे। उसके बाद में गंतव्य कार्यालय, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करना है ऐड बिल फॉर पेमेंट। उसके बाद में
पे बिल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे बिल पर क्लिक करेंगे और आपके 40 रुपए लगेंगे और आपको क्लिक करना है पे बिल वॉलेट, या फिर अगर आप चाहें 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं एग्रीगेटर। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, आपके पेटीएम वॉलेट से पेमेंट हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अपना टोकन है वो प्रिंट कर लेना है। दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप किस तरह से बना सकते हैं एंड असिस्ट सर्टिफिकेट आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।